फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनचाही शादी भाग 13। पिछले भाग में आपने पढ़ा, लेकिन जब पापा ने मम्मी को इस बारे में बताया तो पता नहीं क्या हुआ। मम्मी ने शादी से एकदम मना कर दिया कि यह शादी नहीं हो सकती। पहली बार मैंने हिम्मत करके पूछा क्यों, लेकिन उन्होंने बताया नहीं और मुंह मोड़कर बाहर चली गई। अब आगे मीना की बात सुनकर ज्योति फिर से दुखी हो गई और क्या हुआ था बताने लगी। उस दिन उन दोनों के बीच फिर तकरार हुई। हमेशा की तरह मम्मी ने पापा पर कई आरोप लगाए कि उन्होंने उनकी बेटी को अपनाया, लेकिन उन्होंने कभी उसे मेरी मां नहीं माना। पापा के समझाने पर उन्होंने पापा के सामने एक शर्त रखी कि मैं अपनी पसंद मयंक को भूल जाऊं और उनके एक दोस्त के बेटे के साथ शादी करूं, वरना उनसे कोई रिश्ता ना रखूं। और फिर पापा ने भी उस समय मम्मी की बात मानने के लिए मुझे समझाया। अब जबकि मुझे उनकी हकीकत पता थी कि वह मेरी माँ नहीं है और ना ही कभी उन्होंने मुझे दिल से अपनाया, तो उनकी बात मानने का कोई कारण ही नहीं था। मैं मयंक जी को मन से अपना मान चुकी थी, तो ये संभव ही नहीं था कि मैं उनकी बात सुनकर चुप रही। जब मैंने मयंक जी को यह बात बताई तो वह भी सोच में पड़ गए। जल्दबाजी में शादी करना आसान नहीं था। इस समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने आपसे बात की, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका रिस्पॉन्स भी नकारात्मक था, जो हम दोनों के लिए एक बड़ा झटका था। मयंक जी तो आपको बहुत मानते हैं और उन्हें पूरा विश्वास था कि आप उनकी खुशी के लिए आसानी से मान जाएंगी, और वे निराश हो गए। वे आपके खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। तब हमने दूसरा विकल्प तलाशने की कोशिश की और मैंने पापा को पुनः समझाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा फिर से वही निकला। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इधर मम्मी ने सहेली से मिलकर उनके बेटे से मेरी सगाई का ऐलान कर दिया, जो कोई बिजनेस कर रहा था। मुझे लगा मेरी इच्छा को ध्यान में रखकर अब तो शायद पापा मेरा साथ देंगे और इस अनचाही शादी से मम्मी को रोकेंगे, लेकिन पापा ने कोई विरोध नहीं किया। उन पर से मेरा भरोसा जल्दी ही टूट गया। जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए अपनी पत्नी बच्ची को छोड़ सकता था, वह अपनी बच्ची के प्यार के लिए अपनी पत्नी के खिलाफ नहीं जा पाया। तब मुझे लगा कि पापा के लिए अभी भी अपनी पत्नी की इच्छा पहले है और बेटी बाद में। मैं उनसे निराश हो गई। उधर जब मयंक ने आपको बताया तो आपने भी कह दिया कि आप अपनी मर्जी से उनकी शादी करेंगी। आपके इस फैसले से मयंक आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगता था आप सहर्ष हाँ कर देंगी, लेकिन ये दरवाजा भी बंद हो गया था और फिर हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था। आगे क्या करें, अब ये हम दोनों को सोचना था। हम दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अगर मम्मी ने मुझे एक बेटी जैसा प्यार दिया होता तो शायद मैं उनका विरोध ना कर पाती और उनकी इच्छा को सर्वप्रिय मान लेती। मैं अपने माँ बाप से और मयंक आपसे निराश हो चुके थे, लेकिन हमारे सामने समस्या थी कि मैं उस अनचाही शादी से कैसे बचूं। दादी अपने बेटे बहू के आगे बेबस थी, लेकिन दादी भी यही चाहती थी कि मैं मम्मी की बात ना मानूं। पता नहीं वह मेरा रिश्ता कहीं गलत ना कर रही हो, और पापा तो उनकी मुट्ठी में थे, जो उनके गलत में भी साथ देंगे। और फिर एक दोस्त की सलाह पर हमने अपनी शादी के लिए कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा दिया और घर में कुछ नहीं कहा। बस जिस दिन सगाई होनी थी उसी दिन मैं ब्यूटी पार्लर के बहाने घर से निकली और हम दोनों ने कोर्ट में अपने अपने दोस्तों को गवाह बना मैरिज कर ली और माला पहनाकर एक दूसरे को अपना लिया। अब घर तो हम जा नहीं सकते थे और फिर सीधे यहाँ आपके पास आ गए। मयंक जी को यकीन था कि आप उनसे इतना प्यार करते हो कि थोड़ा नाराज तो होगे, पर मुझे अवश्य अपना लोगे। और फिर कहते कहते वह चुप हो गई। फिर क्या, मीना ने उसे कुरेदा। फिर मैं अपने व्यवहार से आपका दिल जीत लूंगी, ज्योति ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। ओ, मीना मुस्कुराई। अच्छा एक बात और बताओ, तुम्हारा नाम ज्योति किसने रखा? मम्मी ने। मेरा नाम मम्मी ने ज्योति रखा था, जबकि घर में सब रिया कहते थे। क्यों, पापा जब स्कूल में नाम लिखाने गए तो मम्मी ने मेरा नाम ज्योति लिखाया? तुम्हें अजीब नहीं लगा यह सब? मीना ने पूछा। तब तो नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चों के दो नाम हुआ करते हैं, एक स्कूल में और एक घर में। लेकिन अब लगता है मुझे मेरी माँ ढूंढ ना ले, पहचान ना जाए, इसीलिए ये नाम दिया गया था, ज्योति ने कुछ दुखी होते हुए कहा। अब अगर तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाए, मतलब सामने आ जाए, तो क्या करोगी? मीना ने उसके मन के भाव जानने के लिए पूछा। ज्योति ने एक पल सोचा, फिर बोली,
सच बताऊं तो जब से आपसे मिली हूँ मुझे ऐसा लगा है कि आप ही मेरी माँ हो, और कल रात जब आपके गले लगी तो यही एहसास हुआ जैसे हमारी धड़कनें एक हो, ये स्पर्श जाना पहचाना हो। कहते कहते ज्योति की आंखें भर आई और उसने नजरें झुका ली। सच क्या रिया? मीना की आंखें आंसुओं से भर गई। तुम्हें अपनी माँ का स्पर्श याद है? जब से दादी से पता लगा है मैं अक्सर अपने बचपन के स्पर्श और चेहरे को महसूस करती हूँ, पर साफ नहीं नजर आता। शायद मैं तब बहुत छोटी थी। अभी ये बातें चल ही रही थी कि मयंक जो दरवाजे पर खड़ा था अंदर आ गया। तो फिर सोच क्या रही हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने है, लग जाओ गले। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए प्यार से कहा। ज्योति ने हैरानी से मयंक की तरफ देखा। यह क्या कह रहे हो? वह एकदम से अचकचा गई। सच कह रहा हूँ, एक बार फिर से गले लगाकर देखो, शायद बचपन का एहसास फिर महसूस हो। उसने दोनों की तरफ आश्चर्य से देखा। मीना ने अपनी दोनों बाहें उसकी तरफ फैला दी और रिया उनमें जा समाई। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और मयंक तृप्ति का अनुभव कर रहा था। एक बार फिर रिया बचपन में लौट गई और अपनी माँ के प्यार की गर्माहट का अनुभव कर रही थी। सच में वही बचपन वाला स्पर्श है, वही धड़कन। क्या सच में यही मेरी माँ है? फिर क्या हम भाई बहन हैं? अचानक से रिया के दिमाग में बात आई और वह झटके से अलग हो गई और दोनों की ओर हैरानी से देखने लगी। मीना उसकी भंगिमा देख समझ गई उसके दिमाग में क्या आया है। नहीं नहीं, तुम दोनों भाई बहन नहीं हो रिया, कहकर उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। और फिर मयंक ने उसे सारी बातें बता दी, कैसे उसकी मम्मी की उसके पिता से शादी हुई। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाऊंगा, मैं ढूंढ लूंगा, और शादी होते ही मैंने ये वादा भी पूरा कर दिया। तुम्हें मेरे साथ साथ तुम्हारी माँ भी मिल गई। इतना बड़ा गिफ्ट दिया है तुम्हें, अब भी मुझे तो कुछ मिलना चाहिए ना, और वो भी डबल आप दोनों से। कहते हुए मुस्कुराया। उसकी शरारत भरी बात पर मीना और रिया हंस पड़ी और मीना ने उसे फिर से गले से लगा लिया। लेकिन मेरी शर्त अभी भी लागू है। मेरी रिया 3 महीने तक मेरी बेटी के रूप में रहेगी। उसके बाद टीना को सभी बातें बताऊंगी। अचानक पता लगने पर कहीं उसे शौक ना लगे तो हम पहले उसे ज्योति से हिलने मिलने देंगे और उसके बाद हकीकत से परिचित कराएंगे कि ज्योति ही उसकी रिया दीदी है। फिर मैं तुम दोनों की धूमधाम से शादी कराऊंगी और दुनिया के सामने पति पत्नी के रूप में परिचित कराऊंगी। हमें आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। आपके साथ तो हम हमेशा यूं ही रह सकते हैं। दोनों एक स्वर में बोले। काश मुझे हर जन्म में आप ही माँ के रूप में मिलो, मयंक ने भावुक होते हुए कहा। देखो, तुम ऐसा सोचना भी मत, इस जन्म में भी तुमने ही माँ का प्यार पाया है और अगले जन्म की कामना मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, उसे घूरते हुए रिया ने कहा। अब माँ पर तुमसे ज्यादा मेरा हक है। एक तो मेरी अपनी माँ है, दूसरी तुम्हारी भी माँ, उसने मीना के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। मीना ने भी उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। अभी तक रिया के लिए दबी हुई ममता उछलकर बाहर आ रही थी और वह उस पर सारा प्यार नौछावर कर देना चाहती थी। उसे सीने से लगाकर वह आनंद के अतिरेव में डूब रही थी। 18 साल बाद एक माँ का अपनी बेटी से मिलन हुआ था और दोनों ही खुशी के आंसू बहा रही थी। मयंक दोनों को गले लगा देख आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। उसकी वजह से ही माँ बेटी फिर से मिल गई थी। क्या पायल राजेश हकीकत से रूबरू होंगे? बड़े से हॉल में भव्य सजावट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े घराने का फंक्शन चल रहा हो। गुलाब की खुशबू से वातावरण महक रहा था। सारी डेकोरेशन तरह तरह खुशबूदार फूलों से की गई थी। आज मीना ने मयंक और रिया के प्रेरणा के उपलक्ष्य में रिसेप्शन दिया था। इनविटेशन तो उसने राजेश और पायल को भी भेजा था, जिनके आने की संभावना तो कम थी, लेकिन फिर भी वह चाहती थी कि वह आए और अपने बच्चों को उसके साथ सुखी देखें। ज्योति ने रेड कलर का जूड़ा पहना हुआ था और हल्के से मेकअप ने उसको वास्तव में परी जैसा बना दिया था। मयंक भी मैचिंग शेरवानी पहने स्टेज पर उसके साथ बैठा हुआ था। दोनों साथ बैठे बहुत सुंदर लग रहे थे, मानो शिव पार्वती की जोड़ी हो। उनकी आंतरिक खुशी चेहरे की चमक को और बढ़ा रही थी। नाते रिश्तेदार मित्र संबंधी सभी आकर बधाइयां शुभकामनाएं दे रहे थे। तभी स्टेज पर खड़ी मीना ने सीता जी को आते देखा। उम्र ने उन्हें कमजोर और बीमार कर दिया था। उन्हें देखकर वह उनकी ओर बढ़ी और स्टेज से नीचे उतरी।
उसे देख वह आगे बढ़ी और माफी मांगते हुए उनके पैरों में झुकने लगी, लेकिन मीना ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। मीना, मैं तेरी गुनहगार हूँ, मैं तेरे पैरों में पड़कर माफी मांगती हूँ। कोई नहीं माँ, वह समय बीत गया, आपको अपने किए का दुख है, यह सबसे बड़ी बात है और रिया ने मुझे सब बता दिया। आप अपनी पोती की शादी में आई आशीर्वाद देने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी माँ जी। पूछ मीना। पायल ने मयंक और ज्योति की शादी के लिए मना क्यों किया? सही तो नहीं पता, पर उसके बेटे का नाम मयंक था और वह डर गई थी कहीं उसका बेटा तो नहीं और वह उसका सामना नहीं कर सकती थी, और उसका डर सच में बदल गया है क्योंकि मयंक उसका और संदीप का ही बेटा है। मीना ने बात पूरी की। काश ये बात मुझे पहले पता लग गई होती। जब मैं तुमसे मिलने आई थी तो मैं तुम्हें रिया को सौंप सकती थी। उस समय मैं राजेश का साथ देकर पछता रही थी और तुम्हें रिया को सौंपकर पश्चाताप करना चाहती थी। मुझे लगा तुमने शादी कर ली और एक बेटा भी हो गया है, मतलब तुम अपनी गृहस्थी में रम गई हो। अब तुमसे मिलने का कोई फायदा नहीं। पता नहीं तुम्हारा पति तुम्हारी बच्ची को रखने को तैयार होगा या नहीं, रख भी लिया तो पिता का प्यार देगा या नहीं, और तब मैं तुम्हारे जीवन में और समस्याएं बढ़ाना नहीं चाहती थी। काश मैं सरोज से पूछ लेती, पर जो होना होता है होता वही है। ठंडी सांस लेते हुए सीता ने कहा, छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, हमारे हाथ में कहाँ कुछ होता है। मीना ने कहा, और दोनों रिया और मयंक के पास पहुंच गए। सीता ने धीरे से बताया, वह दोनों भी आए हैं, लेकिन उन्हें सच पता नहीं है तुम्हारे और मयंक के बारे में। उसने पलटकर देखा, तभी उसने पायल और राजेश को अपनी तरफ आते हुए देखा। जब दोनों पास आए तो सीता के साथ मीना को मयंक और रिया को आशीर्वाद देते हुए देखा तो एक बार उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि मीना को भी शादी में बुलाया गया है और वह भी आशीर्वाद देने आई है, लेकिन जब सीता ने उन्हें बताया कि मयंक पायल का ही बेटा है और मीना उसकी माँ, तो दोनों के सिर शर्मिंदगी से झुक गए। पायल का भय सच हो गया और मीना संदीप की पत्नी और मयंक की माँ बनकर सामने खड़ी है। देखकर पायल हारी हुई नजरों से उसे देखने लगी। आज वो दोनों एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां दोनों के बच्चे उनके साथ नहीं थे और जिससे उन्होंने छीन लिया था, वह 3 बच्चों की मां बनी सामने सुखी और खुश खड़ी थी। आज मीना के पास अपनी दोनों संतानें थी, लेकिन पायल और राजेश संतानें होते हुए भी निसंतान की तरह खड़े थे। दोनों अपनी संतानों को तो खो चुके थे और उन दोनों की अपनी कोई संतान भी नहीं हुई। शायद यही ईश्वर का न्याय था और एक माँ के दिल दुखाने और दुखी हृदय से निकली बद्दुआ का परिणाम। जब दोनों ने आशीर्वाद देने आए तो दोनों ने अजनबियों की तरह अभिवादन कर दिया। शर्मिंदगी के कारण दोनों तुरंत वापस चल दिए। ना तो मयंक ने उन्हें जाहिर होने दिया कि उसे पता है कि वह उसकी माँ है और उसे सब सच पता है, और ना ही रिया ने पिता को रुकने को कहा। अचानक टीना ने आकर पूछा, ये कौन थे माँ? बिना खाना खाए ही जा रहे हैं, आपने रुकने को भी नहीं कहा। कोई नहीं है, वो गलती से आ गए थे यहाँ। मीना से पहले ही मयंक ने जवाब दिया। ओ कहकर टीना उनसे अपने गिफ्ट मांगने लगी और मीना मेहमानों की ओर बढ़ गई। सब खुशियों में मगन थे और राजेश और पायल उन खुशियों से दूर अपने कर्म फल भुगतने के लिए वापस जा रहे थे। फ्रेंड्स, अनचाही शादी कहानी यही समाप्त होती है, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।